नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने विद्युत विभाग संबंधी समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ किया एक बैठक का आयोजन। रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर जिला कारागार में हुई एक बंदी की मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया हत्या का आरोप। सोमवार को तितारी क्षेत्र के किसानों ने गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया पर रोष जताते हुए कचहरी में किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ान में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कई पार्टियों और संगठन के पदाधिकारियों ने थामा राष्ट्रीय लोकदल का दामन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के शिव चौक पर लगाया गया मतदाता जागरूकता कैंप। सोमवार को मुजफ्फरनगर में निर्जला एकादशी के अवसर पर नगर के हनुमान चौक पर किया गया ठंडे शरबत का वितरण। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शामली रोड स्थित ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में हुआ योग सत्र का आयोजन। पिछले काफी समय से जनपद का विद्युत विभाग अपनी कार्यप्रणाली के चलते आम उपभोक्ता से लेकर जनपद के किसानों तक के बीच में चर्चा का विषय है, क्योंकि एक तो विद्युत विभाग द्वारा जनपद स्तर पर लगातार ट्रिपिंग कर जनता को परेशान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर नया कनेक्शन लगवाना हो अथवा अपना लोड बढ़वाना हो, विभाग में कोई भी कार्य बिना रिश्वत के हो ही नहीं सकता, जिसके चलते जनपद के किसान संगठन भी अनेकों बार विद्युत विभाग के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। जनपद वासियों की इन सभी समस्याओं के दृष्टिगत ही सोमवार को नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ कचहरी स्थित सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक, PVVNL के MD के अलावा जनपद के उद्यमियों एवं उपभोक्ताओं ने भी भाग लिया तथा संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या को रखा। मैं यही बराबर कर दूंगा, हमने कहा भैया ऐसा ना करो, हम तो बहुत बड़ी बात नहीं माने। उसके बाद उन्होंने कहा एक काम करो, आप 15,000। उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत विभाग के एक जेई पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने पर विभाग के MD द्वारा संबंधित जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा समस्त समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन उपस्थित लोगों को दिया गया। बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। देखिए, लगातार मुजफ्फरनगर में काफ़ी दिन से खासतौर से इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर टिपिंग चल रही है। मुजफ्फरनगर शहर में जनपद के अंदर भी बिजली की, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 24 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन लगातार ट्रिपिंग होने से बहुत बड़ी समस्या क्षेत्र में चल रही है। उसी के निस्तारण के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमें पश्चिमांचल के MD को यहाँ पर बुलाया। पश्चिमांचल का MD एक पदाधिकारी होता है, उनको बुलवाया। माननीय विधायक उमेश मलिक के साथ में सारे विद्युत विभाग के अधिकारी हैं और इंडस्ट्री के लोग हैं और अन्य उपभोक्ता हैं, उन सबको बुला करके आमने सामने बैठा करके बातचीत करा करके बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, उद्यमों की भी समस्या है, अन्य सामान्य व्यापारियों की और उपभोक्ताओं की समस्या, बिलों की भी समस्या है, उन सब पर विस्तार से बातचीत और तत्काल रूप से प्रभावित ये निर्देशित दिया गया है हमारे द्वारा भी, MD के द्वारा भी, किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लाइट में जो लगातार 24 घंटे सरकार से बिजली आ रही है उसकी निर्बाध रूप से सप्लाई होती रहे और अगर कहीं कोई व्यवधान होता है तो उसकी पहले सूचना उपभोक्ताओं को दी जाए। मंत्री जी, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लगातार शिकायतें आती हैं, लगातार इनकी खामियां मिलती है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कार्रवाई हो रही है। एक जेई को सस्पेंड करवाया, एक जेई जिसकी पैसे लेने की शिकायत आई थी उसको सस्पेंड करने के आदेश अभी मौके पर MD ने दिए और भी जिसकी शिकायत आ रही है उसका निस्तारण होगा। क्या नाम है? रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में जहां जेल प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, वहीं बंदी के परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन द्वारा उसकी हत्या की गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव न्याजूपुरा का निवासी शाहिद पिछले लगभग 1 वर्ष से नशीले पदार्थों के तस्करी के आरोप में जेल में बंद था। जेल प्रशासन के अनुसार रविवार की देर रात शाहिद ने बैरक के गेट में अंगोछा बांधकर आत्महत्या कर ली।
कैदी की मौत की सूचना जब उसके परिजनों को लगी तो परिजन जेल प्रशासन पर शाहिद की हत्या का आरोप लगाते हुए कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक श्री AK सक्सेना ने बताया। कारागार में शाहिद पुत्र शुभराती जो कि नियाजूपुरा का रहने वाला था और ये NDPS में 26/6/20 से कारागार में बंद था। इसने आज रात्र में बंद बैरिक में जो बैरिक का गेट है उसमें अंगोछे से बांधकर सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। सर, परिजनों को आरोप है कि उसने जेल प्रशासन की मौजूदगी में हत्या हुई है, आरोप लगा रही है जिला कारागार पर। ऐसा है, बैरिक बंद है और कोई अधिकारी नहीं है उस समय वहाँ पर, सब घर पे हैं। हमको फ़ोन से सूचना दी गई है, जेलर उसके बाद आए हैं और पोस्टमार्टम हमारे मजिस्ट्रेट और अन्य बाहर की जो फॉरेंसिक लैब की टीम आके उसके द्वारा किया गया है, तब उसे उतारा गया है। तो निश्चित रूप से उसने सुसाइड किया है। आरोप असत्य और निराधार हैं और हमारी 2500 बंदी हैं। अगर ऐसा कोई बात हो तो पूरी जेल में इससे कुछ असंतोष पनपने लगेगा ना। सर, किस मामले में बंद था ये NDPS एक्ट में बंद था। ये 1 साल से लगभग बंद था। कोई रिहाई हो रही थी सर अभी फिलहाल? नहीं, कोई रिहाई हम लोगों के साथ। सोमवार को मुजफ्फरनगर में तितावी क्षेत्र के गांव लखान व नूनाखेड़ी के ग्रामीण भारतीय किसान संघ के बैनर तले कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया पर रोष जताते हुए इस मामले में जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कचहरी परिसर में ही धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना था कि क्षेत्र में चल रही चकबंदी प्रक्रिया को लेकर गांव लखान व नूनाखेड़ी के ग्रामीणों में सीमा विवाद है तथा इस विषय में पिछले 2 माह में 3 बार लिखित व मौखिक रूप से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक भी अधिकारियों द्वारा इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होने के कारण दोनों गांव के किसानों में झगड़े की आशंका है। हाल ही में चकबंदी अधिकारियों द्वारा बिना जानकारी किए ही लखान गांव में 5-6 बीघे गन्ने की फसल को बहा दिया गया, जिस कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक क्षेत्रीय ग्रामीण ने बताया। भारतीय किसान संघ लखान गांव की सीमा विवाद चकबंदी का जो चल रहा उसे लेकर यहाँ आया था। वहाँ अधिकारियों ने जाकर बिना कहे बिना सूचना के वो खेत बहा दिए और सब व्यवस्था खराब कर दी। वहाँ झगड़ा होने की स्थिति बन गई। तब गांव के लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर आए और भारतीय किसान संघ का पूरा प्रतिनिधिमंडल ADM साहब से मिला। उन्होंने हमें आश्वासन दिया 2 दिन में सारी चीज़ की जानकारी करके और हमें बुलाकर उस सारे मामले को निपटाऊंगा। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा बुढ़ाना में एक परिवार विशेष द्वारा सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करना शगल बन चुका है तथा यह परिवार नगर पंचायत की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर करोड़ों के वारे न्यारे कर चुका है और इन भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बेचने का क्रम अभी भी बादस्तूर जारी है। इस परिवार द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जा कर बनाई गई इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश भी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए जा चुके हैं, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी इन भूमाफियाओं के डर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने में भी हिचक रहे हैं तथा इन अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को भी इन जमीनों से कब्जा हटाने के विषय में गुमराह किया हुआ है। ताजा मामला इन लोगों द्वारा 25-30 बीघा सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा करने से संबंधित है। इस मामले में क्षेत्र के लोकेश कुमार द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत की गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अभी तक भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से इन अधिकारियों की भी इस मामले में मिलीभगत साफ नजर आती है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता लोकेश कुमार ने बताया। हमने शिकायत यहाँ पे लगभग 20-20 बीघे के 30-30 बीघे के बंजर के नंबर हैं, जो पुजावे, जोड़, तालाब, नाले, खाले सब पे कब्जा करा दिए गए, कुछ बेच दिए गए। हम 7-8 साल से बराबर शिकायत करते आ रहे। एक भूमाफिया है और नगर पंचायत अधिशासी से अधिकारी द्वारा कब्जा कराए जा रहे, उसने आज तक कोई भी कब्जा खाली नहीं करा। लगभग जिसकी कीमत जो है मार्केट में 500-600 करोड़ रुपए ज़मीन की है, ईओ साहब ने, नगर पंचायत अधिकारी ने आज तक एक भी कब्जा मुक्त नहीं करा। क्या आश्वासन दिया आपको? SDM साहब ने आश्वासन दिया कि ईओ साहब को कि इन्हें खाली कराओ और उल्टे जो है SDM साहब को इन्हें
खाली कराने के कह रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में उप जिलाधिकारी श्री अजय कुमार अम्बष्ट का कहना है कि उनके द्वारा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को अवैध कब्जा हटवाने तथा कब्जा करने वालों के विरुद्ध एंटी भू माफिया एक्ट के तहत कार्यवाही के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। अभी कुछ लोग आए थे, उनका ये कहना है कि नगर पंचायत बुढ़ाना की कुछ जमीनों पे कुछ लोगों द्वारा अवैध करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संबंध में मेरे द्वारा अभी अधिशासी अधिकारी बुढ़ाना से बात भी की गई और उन्हें जो भी सहयोग तहसील का चाहिए तहसील का सहयोग लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि एंटी भू माफिया के अंतर्गत जो सरकारी ज़मीन है उसका चिन्हांकन कराते हुए तत्काल अवैध कब्जे हटवाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती। एक ही परिवार पर सर आरोप लगे हैं, एक ही परिवार करा रहा है अवैध कब्जे और 10 साल हो गए पिछले, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुलाने में सब जगह तोड़े जा रहे हैं कब्जे। अब इसकी जांच करा लेते हैं कि किस व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उसके बाद जैसे भी जांच आख्या होगी उसके आधार पर कार्रवाई की। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पार्टी एवं संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी के नेतृत्व में आस्था एवं पूर्ण विश्वास जताते हुए राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी द्वारा सभी लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई गई। पार्टी का दामन थामने वालों में जानसठ ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सरदार मेजर सिंह, तिसंग बावना मंच के मंत्री व किसान नेता उधम सिंह व भाकियों अम्बावत के वरिष्ठ नेता अब्दुल सलाम प्रमुख रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी का कहना था कि भाजपा राज में तानाशाही चरम सीमा पर है और ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता शासन व प्रशासन की सत्ताप्रस्त नीतियों के खिलाफ मजबूती से डटे हैं तथा जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सारे विपक्ष को इकट्ठा कर सभी पदों पर जीत हासिल की जाएगी। आज राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर जो मेजर सरदार जी हैं रामराज से हैं और वहाँ जानसठ से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आज क्योंकि वो किसान परिवार से हैं, आज राष्ट्रीय लोकदल में आस्था रखते हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी में आस्था और उनके विचारों से जो है प्रभावित होकर आज वो राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और कई साथी हमारे अब्दुल कलाम हैं, वो भी एक संगठन से आए हैं जो, तो काफ़ी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और तय दिल से पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर इनका स्वागत और अभिनंदन। अच्छा अध्यक्ष जी, कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने भी आपने आस्था जताई थी, फिर अगले दिन आस्था उठ कैसे गई? ये आस्था वो तो दबाव है, डरा धमकाते हैं बीजेपी के लोग, मंत्री और विधायक। लेकिन इस जनपद में जिस तरह से पिछली बार हो चुका, इस बार नहीं होगा। लूट खसूट जो यहाँ के मंत्री ने पिछले 5 साल मचाई है, इस बार मुजफ्फरनगर में लूट खसूट नहीं चलेगी। सबको समानता विचार और सबको साथ लेकर जिला पंचायत में चला जाएगा। और झूठ बोलने का काम मंत्री महोदय कर रहे हैं कि मैं तो 28 लेकर बाहर जा लिया, दिखा दो ना, गिनती क्यों नहीं करवाते 28 लेकर? झूठ क्यों लोगों को जो है अफवाह फैला रहे, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे, डरा रहे, धमका रहे। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में इस तरह जो है चुनाव नहीं होते। हकीकत क्या है? हकीकत है तो है ही नहीं बहुमत बीजेपी का, कहाँ है? दिखाओ ना, परेड करवाओ। तो क्यों लोगों को जो मतलब गुमराह कर रहे जो। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के शिव चौक पर एक वोटर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं को वोट बनवाने के प्रति जागरूक करने के अलावा पुरानी वोट में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे सही कराने के विषय में सहयोग प्रदान करना था। कैंप के दौरान सपा पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आदेशानुसार सभी जनपदों में विधानसभा स्तर पर वोटर जागरूकता कैंप का आयोजन किया जा रहा है तथा जनपद मुजफ्फरनगर में भी सभी 6 विधानसभाओं में कैंपों का आयोजन कर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को 100% वोट बनवाने हेतु जागरूक करने के अलावा उन्हें समाजवादी पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाने वाली समाजवादी पार्टी के हाथ में प्रदेश की कमान सौंपकर प्रदेश को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ता 30 जून तक जगह जगह मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपना मत बनाएं। मतदाता सूची में जिनका नाम गलत है वो नामों का संशोधन करा लें, जिन्होंने अपना पता बदलना है वो भी संशोधन करा लें। इसके लिए जगह जगह हमने कैंप लगाया है। हमारे कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल जी के संयोजक में यहाँ कैंप लगा है, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों ने अपने फार्म भर दिए हैं नई वोट पटवाने के लिए और बराबर लोग आ रहे हैं। इस तरीके से 30 जून तक समस्त जनपद में हम नए मतदाता बनाने का कार्य करेंगे और वोट संशोधित कराने का कार्य करेंगे। इससे जनतंत्र का जो आवश्यक पहलू है पूरा किया जाएगा। सोमवार को मुजफ्फरनगर के हनुमान चौक पर गोयल डेयरी वाले राधे राधे परिवार की ओर से निर्जला एकादशी पर्व के उपलक्ष्य में राहगीरों को ठंडे शरबत का वितरण किया गया। वैसे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में 24 एकादशी मनाई जाती हैं तथा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को उसी प्रकार प्रिय है जिस प्रकार भगवान शिव को प्रदोष व्रत। लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले एकादशी व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है तथा इस व्रत को निर्जला एकादशी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को रखने वाले श्रद्धालु पूरे दिन बिना जल पिए इस व्रत को रखते हैं तथा इस व्रत के दौरान लोगों को जल पिलाने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है। प्राचीन कथा के अनुसार पांडवों के भाई भीम ने इस निर्जला व्रत को रखकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की थी तथा तभी से इस व्रत का एक नाम भीम एकादशी व्रत भी है। सोमवार को गोयल डेयरी के संचालक ने अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों समेत राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाकर पुण्य लाभ कमाया तथा संपूर्ण प्राणी जगत को कोरोना महामारी से मुक्त करने की कामना भगवान विष्णु से की। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री गोयल ने बताया। आज 21 तारीख है, निर्जला एकादशी है और इसका बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है हमारे धर्म में। अपने आप एकादशी का व्रत रखें और सब को निर्जला सबको मीठा जल पिलाया जाता है। यही हमारे शास्त्रों में लिखा है और यही हमारे बड़ों ने सिखाया है। इसे सभी तरफ हो और सारा देश शांति में रहे और इस कोरोना महामारी से निजात पाए। ये बता ये 2 ड्रम बनेंगे, प्रभु चतक चलता ही रहेगा। और ये सभी आयोजन राधे राधे परिवार की सौजन्य से चल रहा है, जो हर बार आशीर्वाद पैलेस में श्रीमद् भागवत कथा भी कराता है। उन्हीं के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को पूरे विश्व के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षण एवं सामाजिक संस्थाओं ने योग सत्र का आयोजन कर लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के शामली रोड पर स्थित ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में भी योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग करते हुए योगाभ्यास कर योग को अपने जीवन में स्थान देने का प्रण लिया। इस अवसर पर विद्यालय के अनेक बच्चों ने योग के कठिन आसनों का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को दांतों तले उंगली दबाने हेतु मजबूर कर दिया।
योग दिवस के अवसर पर ही नगर के जैन कन्या इंटर कॉलेज में भी भारत स्काउट व गाइड की मुजफ्फरनगर शाखा के तत्वाधान में चल रहे 3 दिवसीय योग शिविर का समापन किया गया। इस शिविर में योग शिक्षक अशोक वर्मा द्वारा छात्राओं को सूर्य नमस्कार व अनेक प्रकार के आसनों का अभ्यास कराया गया। समापन के अवसर पर नगर के प्रमुख समाज सेवी श्री मनीष चौधरी ने उपस्थित लोगों को बताया कि योग को अपने जीवन में अनुसरण करके हम लोग पूरी जीवन निरोगी रह सकते हैं। देखिए, स्काउट गाइड द्वारा आज जैन कन्या इंटर कॉलेज में योग दिवस के रूप में जो कार्य किया गया है सभी बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमारी ओर से देखो, अगर योग मनुष्य अपने जीवन में उतारता था, योग करने से मन भी और शरीर भी दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा हर लक्ष्य, जो भी हमारे मनुष्य का लक्ष्य होता है, वो पूर्ण होता रहेगा। हम आशा करते हैं कि जैसी आज यहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा है, इनके प्रचार प्रसार से सारी दुनिया इस योग को अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।